नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आप सभी दोस्तों की डिमांड पर आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री, जो कि हरियाणा पुलिस और एसआई के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। आप सभी को पता है, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन है जो कि हरियाणा पुलिस के एग्जाम में एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो ये अपने 5 नंबर है वो पक्के करने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप ये पूरी वीडियो देख लेते हैं तो आपको जो है बहुत फ़ायदा होने वाला है। आज हम इस वीडियो का पहला पार्ट करेंगे और दूसरे पार्ट में इसके बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। तो ये दोनों आप वीडियो देख लेते हैं तो आपके 5 नंबर जो है बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। आपका एक भी क्वेश्चन इन वीडियो से बाहर नहीं आएगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो साथी इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को सबसे पहले जो मेन मेन पॉइंट है वो बता देता हूँ। इसमें क्या है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है पशुपालन के बारे में। जो है पशु जनगणना कब हुई, पहली कब हुई और अंतिम कब हुई, अब कौन सी हुई है, कितने साल बाद होती है, ये चीज़ें पूछी जा सकती है। तो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। हमारे देश में जो है पशु की जनगणना है वो सबसे पहले शुरू हुई थी वर्ष 1919 में। आप ये अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, तो आप इनको नोट भी ज़रूर करें। यदि आपको लग रहा है कि स्पीड तेज़ है तो वीडियो को पॉज कर करके आप नोट करें। अब हरियाणा में ये जनगणना कब शुरू हुई मैं बता देता हूँ आपको। जो हमारा हरियाणा है वो कब बना था, वर्ष 1966 में। लेकिन जो है जनगणना है, पशुओं की जनगणना, वो कितने टाइम बाद होती है, 5 साल बाद होती है। तो उससे पहले 1965 में हुई, जो 1964 में हुई थी, उसके बाद जो है 1969 में जो है पशुओं की जनगणना हुई थी। तो वर्ष 1969 में जो है हरियाणा में पहली जनगणना हुई थी। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि लास्ट टाइम जो जनगणना है हरियाणा में कब हुई थी, तो वो हुई थी वर्ष 2019 में। यदि आपसे ये पूछा जाए कि आने वाले समय में जनगणना कब हुई, तो आप देख सकते हैं 5 साल बाद होती है। तो 2024 में अभी है अगली जनगणना होने वाली है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि 2019 में कौन सी जनगणना हुई है, तो वो हुई है 20वीं जनगणना। अब इस जनगणना में जो 2019 में जनगणना 20वीं जनगणना हुई है, उसके आधार से आपसे ये पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा पशुधन है वो कहाँ पे है। तो सर्वाधिक पशुधन है वो कहाँ पे है, वो है हिसार में। तो सर्वाधिक पशुधन पूछा जाएगा तो सबसे ज़्यादा कितने हैं, तो वो है 6,57,532। आप इसको 65, 75, 32 इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। मैंने इस तरीके से याद किया है, तो आप उसी तरीके से याद करें। हिसार में सबसे ज़्यादा पशुओं की जनगणना है। और सबसे कम पूछी जाए तो वो कहाँ पे है, वो है पंचकुला में। तो वो है 1,05,871। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसमें जो सबसे पहले नंबर पे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, भैंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, जो भैंस है वो सर्वाधिक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे अधिक भैंस कहाँ पाई जाती है। तो 2019 की जनगणना के अनुसार हिसार में सबसे ज़्यादा भैंसें हैं वो पाई जाती है। और आपसे ये पूछा जाएगा सबसे कम कहाँ है, तो सबसे कम है पंचकुला में। यदि संख्या है वो याद करना चाहो तो आप कर सकते हो। कितनी है, 4,26,486 जो हिसार में है और 57,200 है पंचकुला में। आपसे जो है काउंटिंग शायद नहीं पूछी जाएगी, लेकिन ये याद रखें सबसे अधिक भैंस है वो हिसार में है और सबसे कम है कहाँ पे है, पंचकुला में है। और जो हरियाणा की प्रसिद्ध भैंस है आप सभी को पता है, ये हर एक एग्जाम में एक से एक एग्जाम छोड़ के दूसरे एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो कौन सी भैंस है प्रसिद्ध जो है नस्ल, वो है मुर्रा नस्ल। और इसका आपसे एक चीज़ और पूछी जा सकती है, भैंस का जो जीवन काल है वो कितना होता है, वो होता है 25 वर्ष का। और यदि गर्भाकाल पूछा जाए तो वो होता है 310 दिन का। आप अपनी नोटबुक में ये चीज़ें जरूर नोट करें, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जीवन काल 25 वर्ष का होता है और गर्भाकाल होता है वो 310 दिन का होता है। तो भैंस से रिलेटेड जो है, इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भैंसों को और किस नाम से जाना जाता है। तो स्थानीय भाषा में इसको खुंडी के नाम से भी जाना जाता है। और कुछ लोग जो है एक और नाम से भी जाना जाता है, क्या, एशियन ट्रैक्टर के नाम से। तो आप ये भी साथ में याद रखें। एक और नाम है काला सोना, यानी कि ब्लैक गोल्ड के नाम से भी मुर्रा नस्ल की भैंस को जाना जाता है। तो ये भी आप याद रखें। जो हरियाणा में भैंसें हैं उनको प्रसिद्ध भैंस कौन सी है, मुर्रा है, जिसे काला सोना के नाम से भी जाना जाता है, स्थानीय भाषा में खुंडी के नाम से भी जाना जाता है और एशियन ट्रैक्टर के नाम से भी मुर्रा नस्ल की भैंस को जाना जाता है। तो ये नाम भी आप साथ में याद रखें। आप इंग्लिश में इसे ब्लैक गोल्ड भी, काला सोना को लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं।
क्या है, एशिया का, आपसे ये पूछा जा सकता है एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म है वो कहाँ पे है। तो ये आपको पता होना चाहिए, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ पे है, हिसार में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, वर्ष 1985 में। और केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र भी हिसार में है। इसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि मुर्रा की किस्म है वो सबसे ज़्यादा किस जिले में है। तो मुर्रा नस्ल की जो भैंस है वो सबसे ज़्यादा जींद में है। और इस जींद को और क्या बोलते हैं, मिल्क सिटी यानी कि दूध नगरी भी बोला जाता है। इसके अलावा हार्ट ऑफ हरियाणा भी जींद को बोला जाता है, ये हरियाणा जिले में आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो भैंस की जो है आपसे पूछे जा सकती है सबसे ज़्यादा वजनदार यानी कि सबसे भारी भैंस है वो कौन सी है। तो वो मैं बता देता हूँ, जो भैंसों की नस्ल कौन सी है, मुर्रा है, भदौरी है, जाफराबादी और महसान महसाना, ये चार नस्ल है। तो इसमें जो सबसे भारी भैंस की नस्ल है वो है जाफराबादी। तो ये जाफराबादी है, ये जो सबसे भारी नस्ल की भैंस है वो मानी जाती है, सॉरी सबसे भारी भैंस है वो मानी जाती है। आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। आप ये चीज़ जरूर याद रखें, केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र। और इसके अलावा जो है भेड़ अनुसंधान केंद्र है वो भी हिसार में है। सूअर अनुसंधान केंद्र है तो वो भी आपका हिसार में होगा। अश्व अनुसंधान केंद्र पूछा जाए तो वो भी हिसार में होगा। तो आप ये भी साथ में याद रखें। अब देख लेते हैं जो सबसे ज़्यादा फैट की भैंस के बारे में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा फैट वाली भैंस कौन सी होती है, या सबसे ज़्यादा वसा किसके दूध में होता है, कौन सी भैंस के दूध में होता है। तो वो कौन सी होती है, वो होती है भदावरी। और वो कहाँ पाई जाती है, यूपी और एमपी में। तो आप ये भी साथ में याद रखें। इसके अलावा हरियाणा में कुछ एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भैंस के बच्चे को क्या कहा जाता है। तो भैंस के बच्चे को कटड़ा या कटड़ी बोला जाता है। गाय का पूछा जाए तो बछड़ा या बछड़ी के नाम से बोला जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, अब हम जान लेते हैं भेड़ के बारे में। तो भेड़ है, ये सबसे अधिक हरियाणा में कहाँ पाई जाती है, सबसे अधिक भेड़ पाई जाती है भिवानी में। यदि भेड़ का जीवन काल पूछा जाए तो वो है 30 साल। यदि गर्भाकाल पूछा जाए तो 150 दिन है। याद रखें ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और भी पूछा जाएगा। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि सबसे अच्छी ऊन वाली भेड़ कौन सी है। तो वो एक नस्ल होती है लोही। लोही के नाम से जो नस्ल होती है जिसमें सबसे अच्छी ऊन प्राप्त होती है, आप सभी को पता होगा, भेड़ है, भेड़ से हमें ऊन प्राप्त होती है। और यदि पूछे जाए खुरदरी ऊन वाली भेड़ कौन सी है तो वो होती है बीकानेरी भेड़ होती है। और अभी भी आपको बताया था भेड़ प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पे है, हिसार में है। नेक्स्ट देख लेते हैं बकरी के बारे में। तो बकरी है वो सबसे अधिक पाई जाती है सिरसा में। और सिरसा में इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें अधिक पाई जाती है ये भी आप याद रखें। सर्वाधिक गाय भी पाई जाती है, ऊंट और बकरी। सर्वाधिक गाय, ऊंट और बकरी पूछी जाए तो वो कहाँ पाई जाती है, सिरसा में पाई जाती है। और इसके अलावा यदि जीवन काल पूछा जाए तो बकरी का जीवन काल होता है 18 वर्ष। गर्भा काल होता है 151 दिन का, ये भी पूछा जा सकता है। और इसके अलावा ऊंट के बारे में कुछ आपसे ये पूछा जा सकता है, सर्वाधिक सिरसा में पाए जाते हैं, जीवन काल 30 वर्ष का होता है ऊंट का। और ऊंट का गर्भा काल है वो कितना होता है, 400 दिन का होता है। इसके अलावा जो है आपसे ये क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, सबसे अधिक दूध देने वाली बकरी कौन सी होती है। तो वो नस्ल होती है बीटल। नेक्स्ट देख लेते हैं गाय के बारे में। तो गाय के बारे में आपसे क्या पूछा जा सकता है, गाय जो है सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, अभी हमने पढ़ा था सिरसा में। और सबसे कम पाई जाती है रेवाड़ी में। यदि गाय का गर्भकाल पूछा जाए तो 284 दिन होता है। एचएससी में 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे एक्चुअल में 284 होता है लेकिन एचएससी इसको 280 मानती है। तो आपको ऑप्शन में 284 ना मिले तो आप 280 पे टिक कर सकते हैं। पिछले हरियाणा पुलिस के एग्जाम में जो कि 2015 में हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें 280 दिन दिया हुआ था। तो आप इसको एग्जैक्ट है वो 284 दिन नोट करें। लेकिन 284 आपको ऑप्शन में ना मिले तो आप आसपास में टिक कर सकते हैं। इसका जीवन काल पूछा जाए तो गाय का 16 वर्ष होता है। और जो हरियाणा में जो है नस्ल कौन सी प्रसिद्ध है तो वो है साहिवाल नस्ल की गाय है वो हरियाणा में प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो है एक देसी गाय आधार कार्ड पहचान योजना है वो शुरू हुई थी हरियाणा में। तो वो कब शुरू हुई थी, वो हुई थी 18 मार्च 2015 को। इसमें जो है एक अधिनियम पास हुआ था जिसमें यदि गोवध, जिसका नाम था गोवध संरक्षण अधिनियम, ये भी 2015 में पास हुआ था। इसमें यदि गाय का वध कर देता है तो इसमें जो सजा का एक प्रावधान हुआ था, कितना हुआ था, 10 वर्ष की सजा का प्रावधान हुआ था। यदि गाय का वध कर देता है कोई तो उसके लिए सजा कितना हुआ था, 10 वर्ष की। इसके अलावा यदि आपसे ये पूछा जाए
कि एक नस्ल होती है दो काजी नस्ल, तो वो कहाँ पाई जाती है, तो दो काजी नस्ल है वो पाई जाती है रोहतक में। दो काजी नस्ल का मतलब होता है वो दूध भी देती है और भार भी ढोती है। तो आप ये भी याद रखें, दो काजी नस्ल है वो रोहतक में पाई जाती है। नेक्स्ट हम जान लेते हैं घोड़े के बारे में। तो घोड़े हैं वो सर्वाधिक पाए जाते हैं गुरुग्राम में। इनका जीवन काल पूछा जाए तो 62 वर्ष होता है, नोट करें। और इसके अलावा जो है गर्भाकाल पूछा जाए घोड़े का तो 330 से 340 दिन का होता है। इसमें आपको आसपास की वैल्यू दी हुई मिल सकती है। तो इसके अलावा जो है घोड़े के बारे में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यदि आपसे पूछा जाए कि खच्चर, तो खच्चर है वो कहाँ पाए जाते हैं सबसे ज्यादा, झज्जर में। तो घोड़े से रिलेटेड आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देख लेते हैं नेक्स्ट। देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है, गधे के बारे में देख लेते हैं। तो गधे हैं यानी कि डंकी बोलते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं सबसे अधिक, तो वो पाए जाते हैं पलवल में। और इनका गर्भाकाल होता है 365 दिन का, आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, 1 साल का इनका गर्भाकाल होता है। और यदि आपसे पिग यानी कि सुअर पूछे जाए तो सबसे अधिक पाए जाते हैं सोनीपत में। और सुअर का जो है गर्भकाल होता है 115 दिन का, और जीवन काल होता है 16 वर्ष का। और सुअर अनुसंधान केंद्र अभी हमने पढ़ा था वो कहाँ पे है, हिसार में है। इसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं कुत्ते के बारे में। तो कुत्ते सबसे ज़्यादा जो है सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो सबसे अधिक पाए जाते हैं गुरुग्राम में। इनका गर्भकाल पूछा जाए तो 58 से 68 दिन का होता है, लगभग 2 महीने का। और इसके अलावा यदि बात करें खरगोश की, तो खरगोश है वो पाए जाते हैं सबसे अधिक मेवात में। और हाथी हाथी पूछे जाए तो हाथी पाए जाते हैं सबसे अधिक यमुनानगर में। आपसे ये पूछा जा सकता है कि हरियाणा में कुल कितने हाथी है, तो हरियाणा में कुल 5 हाथी है, जिसमें से 4 हाथी है जो कि यमुनानगर में पाए जाते हैं। और इनका जो है हाथी का जो गर्भाकाल होता है वो कितना होता है, 624 दिन का होता है, ये भी याद रखें। इसके अलावा हाथी प्रजनन केंद्र आपसे पूछा जा सकता है, तो वो कहाँ पे, यमुनानगर के बंस संतोर नामक स्थान पे जो है हाथी प्रजनन केंद्र है। तो आप ये भी याद रखें। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जा सकता है, पशुधन बीमा योजना है वो कब शुरू की गई थी, तो वो की गई थी 29 जुलाई 2016 को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जगह का नाम पूछा जाए तो झज्जर से इसकी शुरुआत की गई थी। और जो वर्तमान कृषि मंत्री है उन्होंने पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की थी। इसके अलावा सघन पशुधन योजना है उसकी शुरुआत पूछी जाए तो वो भिवानी से शुरू हुई थी सन 1972 में। यदि आपसे ये पूछा जाए कि यानी कि अभी हमने पढ़ा था असो प्रजनन केंद्र या घोड़ों का प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो वो हिसार में है। और घोड़ों का व्यापारिक केंद्र पूछा जाए तो वो है पेहवा में। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जा सकता है, सबसे बड़ा पशु मेला पूछा जाए तो वो कहाँ पे है, जहाजगढ़ में, जो कि बेरी झज्जर में है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा सकता है, कम से कम भी 15 बार ये पूछा गया होगा। भारत में यदि सबसे बड़ा पशु मेला पूछा जाए तो वो है सोनपुर में। यदि हरियाणा में पूछा जाए तो जहाजगढ़ में है। तो ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर पूछा जाए तो वो है करनाल में। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है चीज़ें थी वो हमने इस वीडियो में डिस्कस की है। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा कम से कम 100 से प्लस क्वेश्चन लेके आऊँगा, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने की संभावना होगी। तो वो क्वेश्चन भी ज़रूर देखें। यदि आप वो क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पे मिल सके। धन्यवाद।